नमस्कार, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं हूं आपके साथ ज्योति। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर रायपुर से है, जहां भूपेश कैबिनेट की आज अहम बैठक होने वाली है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। वहीं उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव समेत कई मंत्री बैठक में शामिल हुए हैं। चुनावी रणनीति पर इस बैठक में चर्चा हो रही है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां भूपेश कैबिनेट की बैठक हो रही है और इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कर रहे हैं। वहीं कई मंत्रीगण इस बैठक में शामिल हैं। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां भूपेश कैबिनेट की आज अहम बैठक चल रही है और इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा होने वाली है। उप मुख्यमंत्री समेत कई मंत्री इस बैठक में मौजूद हैं और चुनावी रणनीति पर खासतौर पर इस बैठक में चर्चा चल रही है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां रायपुर में भूपेश कैबिनेट की बैठक चल रही है और इस बैठक में चुनावी रणनीति पर खासतौर पर चर्चा हो रही है। और एक और बड़ी खबर सामने आ रही है रायपुर से। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं। दोपहर 1:10 में चंदखुरी जाएंगे मुख्यमंत्री। वहीं शाम 6 बजे भिलाई में महारुद्राभिषेक कार्यक्रम में शामिल होंगे। रात 8:10 में मुख्यमंत्री निवास लौटेंगे सीएम भूपेश बघेल। तो कैबिनेट बैठक के साथ ही कई जगहों पर आज मुख्यमंत्री का दौरा भी शामिल है और इस दौरान वो आज सबसे पहले दोपहर 1:10 में चंदखुरी जाएंगे। उसके बाद से भिलाई जाएंगे शाम को 6 बजे, वहां भी एक कार्यक्रम है। उसके बाद से रात में 8:10 में उनका एक और दौरा खत्म होने के बाद वो अपने आवास पर वापस लौटेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं रायपुर से, जहां कैबिनेट बैठक के साथ साथ मुख्यमंत्री के कई दौरे भी हैं, जहां चंदखुरी, भिलाई समेत कई स्थानों पर मुख्यमंत्री दौरा करेंगे और उसके बाद से रात को 8:10 पर अपने आवास पर वापस लौटेंगे। और रायपुर से इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रमुख घोषणा कर दी है। जिला स्तर की स्पर्धाओं के आयोजन में आंशिक संशोधन की बात कही गई है। वहीं 18 से 23 अगस्त तक नगरीय क्लस्टर स्तर के आयोजन होने हैं और 27 अगस्त से 4 सितंबर तक जिला स्तरीय आयोजन होंगे। वहीं 30 लाख से अधिक खिलाड़ी छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में इस बार भाग लेने वाले हैं। तो रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री ने एक प्रमुख घोषणा कर दी है, जहां जिला स्तरीय स्पर्धाओं के आयोजन में आंशिक रूप से आयोजन किए जाएंगे। 27 अगस्त से 4 सितंबर तक जिला स्तरीय कार्यक्रम होंगे और 30 लाख से अधिक खिलाड़ी इस बार छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में शामिल होने वाले हैं। और 18 से 23 अगस्त तक भी ये कार्यक्रम होगा और 27 अगस्त से 4 सितंबर तक ये जिला स्तर पर होगा। और रायपुर से ही एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बंजारेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों का तांता लग चुका है। दूध दही से किया जा रहा है भगवान का जलाभिषेक। वहीं कतारबद्ध होकर कई भक्त लाइन में खड़े हैं और भगवान शिव को जलार्पण कर रहे हैं। 2 महीने का इस साल सावन चल रहा है और इस दौरान शिव भक्तों की मंदिरों में भीड़ लग रही है। दूध दही से भक्त अपने आराध्य का जलाभिषेक कर रहे हैं, उनका रुद्राभिषेक कर रहे हैं और मंदिरों में बहुत भीड़ देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि इस बार 2 महीने का सावन होने वाला है और ऐसे में शिव भक्तों की लगातार शिव मंदिर में भीड़ लगी हुई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां मंदिरों में लगातार सावन के महीने में भीड़ है और भक्तजन अपने आराध्य भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए कतारों में लगे हैं। इस बार 2 माह का सावन है और ऐसे में भक्त बहुत ज्यादा उत्साहित दिख रहे हैं। मंदिरों में लगातार भीड़ हो रही है
और इसी कड़ी में बंजारेश्वर महादेव मंदिर में भी भक्तों का तांता लगा हुआ है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर बलरामपुर से है, जहां नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के 2 आरोपी पुलिस अभिरक्षा से फरार होने का मामला सामने आ रहा है। इसी बीच एसपी ने एक एएसआई और 3 आरक्षकों को निलंबित कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि शनिवार को पीड़िता ने थाने में सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था। मंदिर में दर्शन करने के लिए युवक के साथ पीड़िता गई थी। मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिसमें से 3 की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी थी। प्रार्थना के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि वो पहाड़ी मंदिर की तरफ गई हुई थी। उस दौरान कुछ लड़के वहाँ आए और उसके जो साथी था उसके साथ में बदतमीजी की, धमकाया गया और साथ में उसको ले जाकर के एटीएम के माध्यम से उसके पैसे आहरण करके ले लिया गया। बाद में उसमें से कुछ लोग जो था उस लड़की को ले जाकर के उसके साथ में बलात्कार किया गया। इस पूरे प्रकरण में धारा 376 और 384 IPC के तहत में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, उसके विरुद्ध में कार्रवाई की गई है। सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरनेम मानहानि केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राहत मिल गई है, जिसके बाद अब राहुल गांधी की लोकसभा की संसद सदस्यता को बहाल कर दिया गया है। वहीं मोदी सरनेम मानहानि केस में राहुल को 23 मार्च को निचली अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके अगले दिन यानी 24 मार्च को उनकी संसद सदस्यता रद्द हो गई थी। अब लगभग 137 दिन बाद उनकी संसद सदस्यता बहाल हो गई है। आपको बता दें कि लोकसभा सचिवालय की ओर से अधिसूचना हुई, जिसमें राहुल गांधी की संसद सदस्यता को बहाल कर दिया गया है। और खबर अब बीजापुर से है, जहां एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में कुछ लोग सड़क बनाते दिख रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि इसे लेकर विपक्ष ने सरकार को आड़े हाथों लिया है। ग्रामीणों द्वारा बनाई जाने वाली सड़क भोपालपट्टनम की एंट्री से पहले मौजूद फॉरेस्ट नाका बांध बाही क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है, जहां ये वीडियो जो है ग्रामीणों का सड़क बनाने वाला लगातार वायरल हो रहा है और इसको लेकर विपक्ष ने सरकार को आड़े हाथों ले लिया है। ग्रामीणों द्वारा बनाई जाने वाली इस सड़क भोपालपट्टनम की एंट्री से पहले मौजूद फॉरेस्ट नाका बांध बाही क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। तो खबर बीजापुर से आपको बता रहे हैं, जहां एक वीडियो जो है वो लगातार वायरल हो रहा है। आपके टीवी स्क्रीन पर वो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें ग्रामीण एक सड़क बनाते दिख रहे हैं। लेकिन इसको लेकर विपक्ष ने सरकार को अब आड़े हाथों ले लिया है और ये जो मामला है वो भोपालपट्टनम की एंट्री से पहले मौजूद फॉरेस्ट नाका बांध बाही क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ग्रामीण इकट्ठा होकर सड़क निर्माण का कार्य कर रहे हैं। सड़क पर पानी भरा हुआ है, जिस कारण काफी कीचड़ नजर आ रहा है, लेकिन ग्रामीण इस सड़क को बनाते हुए दिख रहे हैं। तो खबर बीजापुर से आपको दिखा रहे हैं, जहां एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है और इस सड़क पर कुछ ग्रामीण दिख रहे हैं जो इस सड़क को बना रहे हैं। अब इसको लेकर विपक्ष ने सरकार को आड़े हाथों ले लिया है। वहीं आपको बता दें कि ग्रामीणों द्वारा बनाई जाने वाली ये सड़क जो है वो भोपालपट्टनम की एंट्री से
से पहले मौजूद फॉरेस्ट नाका बांध के बाह्य क्षेत्र का बताया जा रहा है। ये जो वीडियो वायरल हो रहा है, इसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है और जो वीडियो वायरल हो रहा है इसमें दावा किया जा रहा है कि ये जो सड़क बनाने वाले लोग हैं ये यहीं के ग्रामीण हैं और इस सड़क का ये निर्माण कर रहे हैं। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि ग्रामीणों के हाथ पर कई सारे औजार हैं, चाहे वो तसला हो या खोदने वाला सामान हो। यह दावा किया जा रहा है कि ग्रामीण इस सड़क का निर्माण कर रहे हैं। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान स्थित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन किया है, जिसमें सीएम भूपेश बघेल ने भी शिरकत की है। खबर रायपुर से आपको बता रहे हैं, जहां सीएम भूपेश बघेल ने एक कार्यक्रम में शिरकत की है। वही चार्टर्ड अकाउंटेंट से रिलेटेड ये कार्यक्रम था, जिसमें मुख्यमंत्री खुद शामिल हुए। 2 दिवसीय ये राष्ट्रीय अधिवेशन है। ICAI ने इस अधिवेशन किया है और इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की है। आपको बता दें कि 2 दिन का ये राष्ट्रीय अधिवेशन है और सीएम भूपेश बघेल ने इस कार्यक्रम में शिरकत की है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, दीप प्रज्वलन के साथ ही इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई और 2 दिवसीय ये राष्ट्रीय अधिवेशन है, जिसमें मुख्यमंत्री खुद पहुंचे हैं। रायपुर से तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहां 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया गया और इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। ICAI ने इस अधिवेशन का आयोजन किया है। वहीं 2 दिन का यह अधिवेशन चलने वाला है और इसके शुरुआती कार्यक्रम में यानी उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी क्षेत्र हो उसके लिए वातावरण बनाना। चाहे आप स्कूल कॉलेज में हैं, यदि पढ़ाई का वातावरण उस कैंपस में नहीं हुआ, वह कैंपस बहुत जल्दी खाली हो जाएगा या उसके बारे में, उस कैंपस के बारे में बहुत अच्छी अवधारणा नहीं रहेगी। घर में यदि पढ़ाई का वातावरण नहीं रहेगा तो कितना भी कुशाग्र बुद्धि का बच्चा हो, वो अपनी क्षमता के हिसाब से प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। इसलिए चाहे घर में हो चाहे कैंपस में वातावरण देने का आवश्यकता है। उसी प्रकार से जैसे गर्ग साहब ने बहुत अच्छी बातें कही कि आज देश में गांव में सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है, वैसे तो पलायन हर प्रदेश में, हर क्षेत्र में, हर समाज में देखने को मिलता है। एक जो माइग्रेशन है जो बुद्धिजीवियों का है, जो हमारी बौद्धिक संपदा है उसका पलायन, दूसरा पलायन मजदूरों का, हमारी छत्तीसगढ़ में मजदूरों का पलायन ज्यादा हुआ। लेकिन पूरे देश में हम देखें तो बौद्धिक संपदा का जो पलायन गांव से निकल के शहरों में या देश या विदेश में हुआ है, उसके कारण से ग्रामीण क्षेत्र है वो खोखला हुआ है। क्यों? क्योंकि वो सारी सुविधाएं जो किसी व्यक्ति को चाहिए, किसी परिवार को चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। हमारी कोशिश यही रही छत्तीसगढ़ में 4.5 सालों में कि उन सब चीजों को फिर से वापस लाया जाए। तो
5 साल जो हम लोग काम किए, चाहे राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो, भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना हो, गोधन न्याय योजना हो, तो अंतर क्या आया? अंतर ये आया कि 5 साल पहले 12 लाख किसान ही सोसाइटियों में धान बेचने के रजिस्टर करते थे। आज वो किसानों की संख्या 26 लाख हो गई। इसका मतलब ये है कि जो गांव में खेती किसानी जमीन तो थी लेकिन छोड़ दिए थे, आज 12 लाख की जगह 14 लाख लोग, मतलब 12 + 14 गांव में लौटा हुआ है। 26 लाख किसान आज धान बेच रहे हैं। धान के उत्पादन पहले जो 55 लाख मीट्रिक टन होता था, आज इस साल 107 लाख मीट्रिक टन हो गया। जो जमीन में खेती होती थी, जो सोसाइटी में रजिस्टर्ड है, वो 22 लाख हेक्टेयर था, आज बढ़ के 32 लाख हेक्टेयर हो गया। कृषि के तरफ लोगों का रुझान बढ़ा, क्योंकि कृषि अब लाभ, छत्तीसगढ़ में कम से कम लाभ का धंधा है। शहर से गांव की तरफ लौटे। उसी प्रकार से स्वास्थ्य के लिए हमने काम किया। कोरोना काल में आपने देखा होगा, जहां प्राइवेट सेक्टर में जब दूसरी लहर आई तो हॉस्पिटल बंद हो गए थे। उस समय सरकारी जो अस्पताल है, हार्ट विजार क्लिनिक योजना है, मेडिकल मोबाइल यूनिट योजना है, इन्होंने जो सेवाएं दी और इस कारण से शासकीय जो संस्था है तो विश्वास बढ़ा है और आज लाखों नहीं करोड़ों लोग आज उसका लाभ उठा पा रहे हैं। उसी प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में अन्य राज्यों में या छत्तीसगढ़ में हम पूर्ववर्ती सरकार में स्थिति ये थी कि ड्रॉप आउट जो बच्चे थे उसकी संख्या अधिक थी और लगातार जो शासकीय स्कूल में उसमें दाखिला कम हो रहा था, प्राइवेट सेक्टर में बढ़ रहा था। हमने स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल शुरू किया। हमने स्कूलों के संधारण का काम हाथ में लिया और सबसे बड़े बजट इस साल हमने दिया। उसका परिणाम ये हुआ है कि स्कूलों में एक सीट के विरुद्ध में 10 और 15 एप्लीकेशन हमारे स्कूलों में आए और पहली बार ये हुआ है कि सरकारी स्कूलों में दाखिला हमारा बढ़ा है, दर संख्या बढ़ी है। ये परिवर्तन आया है। तो एक वातावरण बनाने की आवश्यकता। उसी प्रकार से व्यापार व्यवसाय में हमारी जो उद्योग नीति है, हमको कोई बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। हमारी जो व्यवसाय के लिए जो नीति बनी, उसके कारण से परिवर्तन ये आया कि हजारों करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट छत्तीसगढ़ में हुआ, हजारों लोग यहां को रोजगार मिले। तो सवाल इस बात का है कि हम वातावरण किस प्रकार से दे रहे हैं। तो हर क्षेत्र में हमको वातावरण देने के, औद्योगिक क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में। रवि कॉलोनी ने जो बात कही कि होलसेल कॉरिडोर 1000 एकड़ का पूरे छत्तीसगढ़ में पहली बार हो रहा है, देश में सबसे बड़ा है और मैं समझता हूं एशिया का सबसे बड़ा होलसेल कॉरिडोर कहीं बन रहा है तो छत्तीसगढ़ में हमारा बन रहा है। प्लीज अपना स्थान ग्रहण करें। स्टूडेंट कृपया अपना। प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू की सुरक्षा में एक बड़ी चूक देखी गई है। उनके जन्मदिन के मौके पर सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी के बाद भी गृह मंत्री के वाहन का शीशा एक नाबालिग ने तोड़ दिया। दरअसल जन्मदिन के मौके पर समर्थकों ने उत्साह में पटाखे फोड़े, जिसमें से एक पटाखा छिटक कर एक शख्स को जा लगा। शख्स के 17 साल के बेटे ने गुस्से में गृह मंत्री के वाहन का शीशा तोड़ दिया। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने नाबालिग को सीसीटीवी की मदद से पकड़ लिया है, लेकिन गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के कहने पर उसे वापस छोड़ दिया गया। के सर पे पत्थर छटक करके आया तो उसका बेटा वहाँ पे था, 16-17 साल का नाबालिग लड़का है। तो थोड़ा उससे क्षुब्ध हो गया और वो गाड़ी के पास खड़ा था तो गाड़ी में उसने अपना हाथ मारा, जिससे उसके कड़े से गाड़ी में जो गाड़ी के जो शीशा है, खिड़की का शीशा, उसमें दरार, उसमें मतलब फूट गया शीशा जो। और उसके बाद जब उसको एहसास हुआ तो भागा वहाँ से। पुलिस ने तत्काल उसमें कार्रवाई करते हुए लड़के को अपने कब्जे में ले लिया है
और उसके फादर को भी बुलाकर समझाइश दी जा रही, क्योंकि लड़का नाबालिग है, तो उसके संबंध में जो भी कार्रवाई बनती है उस हिसाब से कार्रवाई। जहाँ जहाँ जा रहा हूँ मेरे लिए ये अच्छा अवसर है कि मुझे आने का अवसर मिला, जानने समझने का अवसर मिला। मानवीय संवेदनाओं से भरा क्षण है। मानव सेवा का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत हो रहा है। जो समिति के मेंबर हैं उन लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएँ मैंने दी हैं, क्योंकि बहुत बड़ा काम वो अपने जीवन में इन बच्चों के सुख सुविधा का, पढ़ाई का, भोजन का, रहने का, ये सारी व्यवस्थाएँ कर। खबर रायपुर से है, जहां प्रदेश बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे, पूर्व विधायक देवजी पटेल की मौजूदगी में हुई। दरअसल युवाओं के मुद्दे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात हुई है। इसी बीच सांसद संतोष पांडे ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो युवाओं के साथ भेंट मुलाकात कर रहे हैं, ये सेठ मुलाकात है। साथ ही और क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए सुनाते हैं आपको। प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के विधानसभा क्षेत्र सुपलगा गांव में ग्रामीणों ने कई सालों से सड़क नहीं बनने को लेकर आने वाले विधानसभा चुनाव का बहिष्कार किया है। दरअसल मैनपाट विकासखंड के ग्राम सुपलगा में ग्रामीणों को बरसात के दिनों में कीचड़ भरे रास्तों से आना जाना पड़ रहा है, वहीं सूखे दिनों में उबड़ खाबड़ रास्तों से गुजर कर आना पड़ता है। लेकिन इन आदिवासी ग्रामीणों की कई दशक गुजर गए हैं, लेकिन ग्रामीणों ने इस सड़क की मांग प्रदेश के खाद्य मंत्री और क्षेत्रीय विधायक अमरजीत भगत से 2 महीने पहले आवेदन देकर मांग की थी कि सड़क का निर्माण जल्द से जल्द करवाया जाए, लेकिन आश्वासन देने के बावजूद भी अब तक सड़क का निर्माण नहीं हो सका। मैनपाट के विकास के लिए कई बार हम लोग जो है वो सोच रहे थे कि हमारे मैनपाट में विकास होगा, लेकिन कई बार मंत्रियों को हम नियुक्ति करके हम लोग जो है खड़ा कर रहे हैं, लेकिन बना देंगे कह के आज तक जो है आज हमारे मैनपाट सुपलगा का विकास नहीं हो पा रहा है। और रोड भी देख रहे हैं कि कितना कीचड़ है, आने जाने में बहुत ही परेशानी हो रहा है। और जो महिला भी प्रसव पीड़ा में भी कहीं गाड़ी ले जाने के लिए भी, हॉस्पिटल ले जाने के लिए कोई साधन नहीं है, और गाड़ी भी बुलाते हैं तो भी गाड़ी नहीं आता है। इसलिए जो है हमारे गांव के विकास नहीं हो पा रहा है और हमारे गरीब आदिवासी लोग जो हैं यहाँ पर कितना परेशानी में सामना करते हुए अपना जीवन बिता रहे हैं। और छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।